दिल्ली, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद भीड़, ट्रैफिक और चारों तरफ कंक्रीट की इमारतें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी महानगर के बिल्कुल दिल में एक असली, घना और हरा भरा जंगल सांस ले रहा है? जी हाँ, आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने संजय वन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। 783 एकड़। सुनने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, पर जरा अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग 600 फुटबॉल के मैदानों के बराबर का इलाका है। तो ये कोई छोटा मोटा पार्क तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े और घने जंगलों में से एक है। इसे सिर्फ जंगल कहना मतलब वो थोड़ी नाइंसाफी होगी। असल में ये दिल्ली के ग्रीन लंग्स हैं, यानी वो फेफड़े जो इस शहर को सांस लेने में मदद करते हैं। यहाँ की हवा को साफ रखने से लेकर तापमान को कंट्रोल करने तक में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो सवाल ये है कि इस जंगल के अंदर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, बल्कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत ही महफूज पनाहगाह है। और इसकी बायोडाइवर्सिटी, यानी यहाँ के जीव जंतुओं की वैरायटी, सच में हैरान कर देने वाली है। और हाँ, अगर किसी को पक्षियों से लगाव है तो भाई संजय वन तो बर्ड वॉचर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ वो पक्षी भी दिखते हैं जो यहीं रहते हैं, और वो मेहमान परिंदे भी जो हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर हर साल यहाँ आते हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर तो है ही, साथ में शिकारी क्रेस्टेड हनी बजार्ड, खूबसूरत व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी। लेकिन असली स्टार है जैकोबिन कोयल। ये छोटा सा पक्षी, सोचिए, मॉनसून का संदेश लेकर सीधे अफ्रीका से उड़कर यहाँ आता है। कमाल है ना? लेकिन कहानी सिर्फ आसमान में उड़ते परिंदों पर ही खत्म नहीं होती। जमीन पर नजर दौड़ाएंगे तो दिल्ली के स्टेट एनिमल नील गाय के झुंड दिख सकते हैं। रात के अंधेरे में गोल्डन जैकल यानी सियार भी घूमते हैं। और हाँ, सांपों से लेकर रंग बिरंगी तितलियों तक यहाँ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिंदा है। और ये सब कुछ बसा है एक बहुत ही अनोखे लैंडस्केप पर। संजय वन दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली का हिस्सा है। इसीलिए यहाँ सिर्फ सपाट रास्ते नहीं हैं, बल्कि पथरीली जमीन, उतार चढ़ाव और छोटी छोटी चट्टानी पहाड़ियाँ भी हैं, जो इसे और भी रोमांचक बना देती हैं। अच्छा, इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इस कमाल की जगह को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, और सबसे जरूरी, यहाँ जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सफर सुरक्षित भी रहे और मजेदार भी। तो चलिए सबसे पहले यही पता करते हैं कि इस बड़े से जंगल में दाखिल होने का सबसे अच्छा और आसान रास्ता कौन सा है। देखिए, संजय वन में जाने के वैसे तो कई गेट हैं, लेकिन कंफ्यूजन से बचना है तो 2 एंट्री पॉइंट सबसे बेस्ट हैं। पहला है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया की तरफ से, और दूसरा है बसंत कुंज के पास नीला हॉर्स ब्रिज के नजदीक से। इन दोनों ही जगहों से जंगल के मेन ट्रैक्स तक पहुंचना काफी आसान है। अब बात करते हैं 3 सबसे जरूरी टिप्स की। पहली, जूते मजबूत और बंद होने चाहिए क्योंकि रास्ते पथरीले हैं। दूसरी, पूरी बाजू के कपड़े और फुल पैंट पहनना एक समझदारी का काम है। ये कांटेदार झाड़ियों और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए जरूर रखें। एक बार आप अंदर चले गए तो दूर दूर तक कोई दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, ये जगह जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही नाजुक भी है। संजय वन अपने वजूद के लिए एक तरह से कहें तो एक लगातार लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ चिंता है, जहाँ बिलायती कीकर जैसा एक आक्रामक पेड़ तेजी से फैलकर जमीन का सारा पानी सोख रहा है और पानी की कमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण भी है। कुछ नागरिक समूह और सरकारी एजेंसियां मिलकर इस जंगल को फिर से जिंदा करने में जुटी हैं। इसे एक बेहतरीन बर्ड सैंक्चुरी बनाने का प्लान है, जो दूसरे शहरी जंगलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? दिल्ली जैसे शहर के लिए संजय वन के असल में मायने क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह या कोई पार्क नहीं है। नहीं, ये दिल्ली के इकोसिस्टम का एक धड़कता हुआ जीता जागता हिस्सा है, जो शहर को जिंदगी देता है, हवा को साफ करता है और अनगिनत जीव जंतुओं को एक घर देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि जिस रफ्तार से हमारे शहर कंक्रीट में बदल रहे हैं, उसमें ऐसी असली, जंगली और जिंदा जगहों की असल कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।